कर रहा हूँ आपसे। चलो ठीक। सर, मुफ्ती साहब का इल्ज़ाम है कि आप जो है कुछ पैसे लेकर मेमो वगैरह बनाते हैं, ऐसा इल्ज़ाम उन्होंने रखा है। उसके ताल्लुक से आप क्या बोलते हैं? उसका सवाल जो 10 साल से मेरे कांटेक्ट में है, 2011 साल से, तो अभी तक ज़िंदगी में उसने कभी ये इस प्रकार सवाल उठाया नहीं। कल आए तो भी उनका कहना यही था कि वो जो खलील दादा है उनको एडमिट क्यों करे हो और उसको डिस्चार्ज कर दो। मैं बोला साहब, माननीय कोर्ट का आदेश है कि उसके बीमारी 4 प्रकार की बीमारी है, उसको वो बीमारी के बारे में तहकीकात करे, उसको ट्रीटमेंट दे और उसका रिपोर्ट 26 तारीख को कोर्ट को जमा करें। ऐसा कोर्ट का आदेश था, इसलिए हमने उसको एडमिट कर लिया। उसके इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर दिया। उसका शुगर 391 391 था। इतना हाई शुगर होने के बाद उसको हम डिस्चार्ज नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसे पेशेंट को जिसके डायबिटीज़ है उसको साइलेंट कभी अटैक आ सकता है, और अगर ऐसे अटैक आए उसको जेल में या कोर्ट के सामने तो पूरा इल्ज़ाम हम पे आएगा, इसलिए उसको डिस्चार्ज नहीं कर सकते हैं। और मैं आपको कोर्ट का लेटर दिखाता हूँ। ये कहने के बाद वो एकदम चिढ़ गए, तुमको डिस्चार्ज करना है नहीं करना, और मेरे को मालूम है वह सब तुम्हारी कोर्ट की और सबकी मिली जुली रहती, बोले तुम कैसे ऐसे कोर्ट के आदेश लाते हो। मतलब मैंने कहा लाए कोर्ट के आदेश, कोर्ट ने आदेश दिए हैं, और वो जेलर हमारे पास लेके आया था वो आदेश, और वो पुलिस ने हमको दिए, और वो हिसाब से हमने उसको तहकीकात करना शुरू किया है। और कल 26 तारीख है, तो 26 आज छुट्टी है, आज रिपोर्ट नहीं दी, हम कोरोना के पेशेंट में बिजी थे, और आपका फ़ोन भी इसलिए नहीं ले सके कि हमने कोरोना का ड्रेस पहना था, और हमने आपके फ़ोन का रिप्लाई नहीं कर सकते थे। ग्लोव्स पहने थे, पूरा मास्क था, मुंह को भी मास्क था, मुंह से बात नहीं कर सकते थे। ऐसी अवस्था में हम आपका फ़ोन नहीं उठा पाए। तो ये बात सही है। तो उसका उनको इतना गुस्सा आया कि सब कार्यकर्ताओं ने फिर गाली गलौज शुरू कर दिया। और रिजवान सर थे, वो बोले तुम्हारे बाप का हॉस्पिटल है क्या, तुम कैसा भी चलाते हैं, और आमदार साहब का फ़ोन उठाते नहीं, बोले तुम 18-18 बार फ़ोन करते हैं। तो मतलब साहब ऐसा नहीं है वो, कि हम काम में बिज़ी थे, और कोरोना का एक मनमाड़ का पेशेंट है उसको ट्रीट कर रहे थे, तो उसमें बिज़ी थे। तो उन्हें एक नहीं सुनी, फिर सभी कार्यकर्ताओं ने फिर माँ बहन पे गाली देने शुरू किया। एक कार्यकर्ता बोला कि तो मतलब ऐसा नहीं, तुम गलत बातें मत करो। फिर हमारे डॉक्टर चिढ़ गए उन पे, उन्होंने माँ बाप निकाले। उसके बाद हमारे डॉक्टर चिढ़ गए, केबिन में जो भी डॉक्टर थे उन्होंने उनको बोला सीधी तरह बात करो, नहीं तो फिर चलो हटो, निकलो यहाँ से। और उसके बाद आपके ऊपर एक इल्ज़ाम मुफ्ती साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में रखा है कि आप जो है मुस्लिम पेशेंट कुछ भी आते हैं, लेडीज़ हो या जेंट्स, आप उनको डायरेक्टली जो है सिविल हॉस्पिटल, धुलिया सिविल हॉस्पिटल भेज देते हैं, यहाँ पर नहीं उसका ट्रीटमेंट नहीं होता है। नहीं, जो भी कॉम्प्लिकेटेड सीज़र रहे, 10% कॉम्प्लिकेटेड सीज़र रहते हैं, कॉम्प्लिकेटेड डिलीवरी, जिसका बीपी बढ़ा हुआ है, जिसको खून की बहुत कमी है, 2-3 ग्राम खून है, और वो शॉक में जाने की संभावना रहती है डिलीवरी होने के बाद या सीज़र होने के बाद। ऐसे मरीज हम जो कॉम्प्लिकेटेड डिलीवरी है, कॉम्प्लिकेटेड सीज़रियन सेक्शन है, वो ही भेजते हैं। इधर हिंदू मुस्लिम ऐसा कुछ भेद नहीं। माजी आमदार भी आसिफ शेख साहब थे, उसके पहले रशीद शेख साहब थे, उनको जाके पूछो कि हम ऐसा भेद करते हैं क्या। और भी बोले दवाखाने हैं यहाँ पे शहर मालेगांव में, कभी कोई स्ट्राइक नहीं करते, डायरेक्ट कोई भी मामला होता है हड़ताल करने की बात करते हैं, बोले सिविल कभी हॉस्पिटल कभी वाले। ऐसा होता नहीं, कभी ऐसा नहीं, हड़ताल की बात नहीं करते। हम हमारे इधर अभी इसका डेंगू का बीच में 3 महीने पूरे मालेगांव शहर में इतना ये चला, माहौल चला डेंगू के। इसमें साथ में हमारे इधर 200 बेड की कैपेसिटी थी हमारे, मगर हम 400 पेशेंट यहाँ एडमिट रखते थे। डेंगू का एक भी मरीज़ हमने मरने नहीं दिया ये हमारा। और हॉस्पिटल में कम से कम 400 तो 500 डिलीवरी होते हैं, उसमें से 150-200 सीजर सेक्शन रहते हैं। 500 डिलीवरी हमारे इधर होते हैं हर महीने को। इसका मतलब है कि हम 90% पेशेंट को यहाँ ही ट्रीटमेंट देते हैं, अगर जो कॉम्प्लिकेटेड है वही धुलिया भेजते हैं। अच्छा, और उसमें हिंदू मुस्लिम कभी भेद नहीं करते हमारी ज़िंदगी में। नहीं, इसमें मुस्लिम साक्षीदार है ना, ये घटना को मुस्लिम साक्षीदार है, अच्छा ये और इनके पहले मुस्लिम आमदार भी यहाँ हो चुके हैं। रशीद शेख साहब अभी कभी ऐसा बोले नहीं, आसिफ शेख साहब ऐसा कभी बोले नहीं कि हम कभी कास्टिज्म करते इसमें, क्योंकि हमारे इधर सभी कर्मचारी जात वर्ग के कर्मचारी है। हम ऐसा कास्टिज्म करेंगे तो हमारे डॉक्टर की फायदा रहा क्या। और बाकी जो कार्रवाई के ताल्लुक से क्या बोलेंगे आप? अभी गाली गलौज जो हमारे कर्मचारियों को मारा, उसमें तो एक मुस्लिम कर्मचारी उसको भी मार चुके हैं।
तो ये कर्मचारी को मारा है। तो उसके बाद हमारे कर्मचारी सब स्ट्राइक पे उतर गए। इमरजेंसी सेवा सिर्फ चालू रखी। उसके बाद भी उन्होंने रात में 5-10 डिलीवरी की और बाकी इमरजेंसी सेवा दी, मगर जो रेगुलर सेवा थी वो कुछ घंटों के लिए बंद कर दी थी। और फिर वो निदर्शन मोर्चे करने के बाद उधर नासिक से सिविल सर्जन आए, डिप्टी डायरेक्टर आए, एसपी साहब आए, फिर उन्होंने वो मसला हल कर दिया और उनको समझा बुझा के उनको फिर से काम पे लौटा दिया। गुंडे हैं जिन्होंने गाली गलौज की, हनमार की हमारे लोगों से, कर्मचारियों से, बहुत बेरहमी से पेश आए। इन लोगों पे इनको अरेस्ट हो जाए। अगर ऐसी अरेस्ट नहीं होती है तो कर्मचारी फिर से, ये कोरोना के माहौल में ऐसा नहीं होना चाहिए, मगर फिर से हमारे कर्मचारी स्ट्राइक पे जाने की शक्यता है। ठीक है। तो ये कर्मचारी फिर से स्ट्राइक जाने की शक्यता है और उसको इंडियन मेडिकल एसोसिएशन मालेगांव, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन नासिक, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन महाराष्ट्र स्टेट, मैग्मो संस्था, क्लास 1 अधिकारियों की संगठना, डॉक्टर ऑफिसर की महाराष्ट्र की संस्था, इन्होंने सबने हमको सपोर्ट किया है और सब हमारे साथ है। और हमारे साथ वो सभी जन पीएससी, ग्रामीण रुग्णालय, खेड़े के पीएससी, बाकी सिविल हॉस्पिटल, संदर्भ सेवा रुग्णालय, ये भी हमारे साथ स्ट्राइक में जाने की कोशिश में है। अगर यही गुंडों को अगर सज़ा नहीं मिली तो उनको अरेस्ट नहीं किया तो। शुक्रिया। उनका कहना था कि खलील दादा नाम का एक जो आरोपी है उसको तुम तुरंत डिस्चार्ज कर दो, अगर उनको डिस्चार्ज नहीं कर देते हैं तो हम हंगामा मचा देंगे, ऐसा बोल के उन्होंने मेरे को फ़ोन पे बात की थी। ठीक है, शुक्रिया सर।